अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको डार्क वेब के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगा जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। डार्क वेब में कैनिबाल यानी आदमखोरों का एक फॉर्म है जहाँ के अराकीन एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फ़रोख्त करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों वहाँ एक पोस्ट लगी जिसके अल्फाज ये थे, क्या कोई मेरी रान का आधा पाउंड गोश्त खाना चाहेगा, सिर्फ $5000 के एवज़, उसे खुद काटने की इजाज़त भी होगी। कैनिबलिज़म रेस्टोरेंट की ऐड लगाई गई और ऑनलाइन इंसानी दिमाग को दुनिया की सबसे महंगी और लजीज डिश कहकर मुतारिफ़ करवाया गया और वो ये दावा करते हैं कि ये 100% इंसानी है। इसी तरह वहाँ लिस्ट भी जारी की गई जिसमें ऑनलाइन बिटकॉइन करेंसी के एवज़ इंसानी आँख, कान, दिल, फेफड़े, बाजू और रान के रेट लगाए गए। आप ऑर्डर करें, सरप्राइज बॉक्स आपके घर भेज दिया जाएगा। अमेरिका में एक स्टूडेंट ने मजाक में ऑर्डर करके सो गया। सुबह उसको मेल आया कि बाहर अपना पार्सल बॉक्स ले लो। जब उसने डब्बा खोला तो देखकर घबरा गया कि एक इंसानी हाथ जो उसने रात को ऑर्डर किया था वो ताज़ा खून से लुथड़ा डब्बे में मौजूद था। उसने पुलिस को इत्तला दी। बाद अज़ा उस स्टूडेंट को मार दिया गया। डार्क वेब में एक वीडियो में 2 लोगों को सरेआम उल्टा लटकाकर छुरी से ज़बह कर दिया गया और खाल उतारकर आज़ा को फ़रोख्त करने की बोली लगाई। एक वेबसाइट जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह बेचती है और उनका ये दावा है कि ये इंसानी खालों से बनी है और ये खालें बर्मा के मुसलमानों की ली गई हैं और औरतों के पिस्तान का गोश्त भी महंगे दामों फ़रोख्त होता रहा है। सोचने की बात है कि ऐसी सोसाइटी कहाँ पनप रही है। क्या अमेरिका के अंदर ऐसी जगह है जहाँ आम लोगों का जाना मना है और वहाँ इंसानी गोश्त दस्तयाब है? जादू से दिलचस्पी रखने वाले जादूगर इंसानी गोश्त खा के अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाते हैं। उनके मुताबिक इंसानों को कुर्बान करने से शैतान खुश होता है और उनकी ताकत में इजाफा होता है। हैलोवीन नाइट्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है और ये सब जादूगर ही मनाते हैं और उनके पैरोकार सिर्फ ऐसा इजहार करते हैं, यानी वो इंसान नुमा केक बनाकर नोश करते हैं और इस तरह रस्म पूरी करते हैं और शैतानी ताकतों को खुश करते हैं। डार्क वेब पर कैनिबलिज़म को फ़रोग़ देने के लिए तरह तरह की ड्रग्स भी बेची जाती है जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त बोरा चीरो है। ये ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान ज़ूम्बी यानी आदमखोर बन जाता है और इंसानी गोश्त को खाने की तलब तेज़ तर हो जाती है। बोरा चीरो ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने खुद इसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया है। ये आइस के नाम से बेची जा रही है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। डार्क वेब ऐसी घिनौनी दुनिया है जहां आप बड़े बिजनेस इनसाइडर्स, रेडिट या मुख्तलिफ फोरम पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ये वो जगह है जहां दुनिया एक अजीब शैतानियत में डूबी होती है, जहां तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता और अगर पहुंचना चाहें तो गैर कानूनी होने के साथ इंतहाई ख़तरनाक भी है। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके सर्वर्स भी प्राइवेट होते हैं। यहाँ पर किसी भी रेगुलर ब्राउज़र से रसाई हासिल नहीं की जा सकती। एक मखसूस ब्राउज़र है जिसे टॉर ब्राउज़र कहा जाता है। इसके ज़रिए डार्क वेब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ अदायगी के लिए बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी मुतारिफ़ करवाई गई है। इसकी लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कहाँ से आई है, किसने भेजी है और कौन रिसीव कर रहा है। ये वेबसाइट खुफिया इदारे, माफिया, हिटमैन, सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर ड्रग्स का, वेपन्स का, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, प्राइवेट लाइफ फाइट्स का, मुल्कों के राज चुराने और बेचने का, इंसानी आज़ा बेचने का और ख़रीदने का, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करने का कारोबार होता है। बच्चों का कत्ल,
पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं। 90 की दहाई से पाकिस्तान में लगातार बच्चों को अगवा करके जिनसी तशद्दुद करके मारा और नाकारा बॉडीज़ को फेंक दिया जाता है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद की वीडियोस और बाद में उनको कत्ल करके उनके जिस्मानी अज़ा बेचे गए थे और जावेद इकबाल मुगल नामी 100 बच्चों का कत्ल को खामोश करवा दिया गया। खुफिया हाथों के लिए कई ऐसे जावेद इकबाल काम करते हैं। 2015 का एक बड़ा स्कैंडल जिसमें 2006 से लेकर 2015 तक 300 बच्चों के साथ ज्यादती करके उनकी वीडियोस बनाई गई और उस सारे मामले में पुलिस और MPS को मुलव्विस बताया गया। हम जिस तरह से हर केस को जहालत और नफ्सियाती पेचीदगियों की वजह बनाकर चुप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है। ज़ैनब फरिश्ता और बहुत से बच्चे और बच्चियों के नाम आते हैं जो इसी जिनसी तशद्दुद का शिकार होती आई हैं और बाद में लाशें कचरे में डाल दी जाती रही हैं। पूरे पाकिस्तान में ही ये हो रहा है। मजहबी कम्युनिटी लिबरल्स के ऊपर और लिबरल्स उसको मौलवियों पर थोप कर अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाते रहे हैं। भाई लोग, ये इतना सादा काम नहीं है। ये किसी महरूमी की वजह से या नफ्सियाती पेचीदगियों की वजह से नहीं हो रहा। ये कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है। ये सब वो बाकायदा अपनी डिमांड्स पर बच्चों के साथ या औरत के साथ जिनसी तशद्दुद करवाते और बोली लगाते हैं कि इसके साथ ये करो तो इतने पैसे ले लो और वो करो तो इतने पैसे ले लो। प्राइवेट फाइट्स में किसी एक फाइटर्स के मरने तक ये लोग बोलियां लगाते रहते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में होम डिलीवरी बर्गर में इंसानी उंगली पाई गई है और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि किसकी उंगली है। किस मासूम जान का कत्ल करके उंगली का नाखून समेत हिस्सा खाने में दिया जा रहा है। बात जो भी हो, इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान में भी कैनिबलिज्म को फ़रोग़ हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।